Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our lecture on the topic of operative sentences. As we know that we are discussing narration, direct and indirect. So first of all we follow the rules of operative sentences. नोट ऐसे फिक्रे जिनमें दुआ, ख्वाहिश या बददुआ दी गई हो ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. द सेंटेंसेस इन विच मेंशन एनी प्रेज, विश और कर्स मीन बददुआ, दैट्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंसेस. अगर रिपोर्टेड स्पीच में दुआ दी गई हो तो फिक्रे को इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को प्रेड में बदल देते हैं. ये आप देखेंगे कि अगर दुआ दी गई हो तो उसको हम प्रेड में बदल देंगे. और नंबर 3 पे है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट इंसान हो तो फिक्रे को इनडायरेक्ट बनाते वक्त प्रेड फार लिखते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट खुदा हो तो ऐसी हालत में प्रेड टू लिखते हैं. ये भी एक रूल है. कुमाज को ख़त्म करके दैट लगाते हैं. फिक्रे को बयानिया बना देते हैं, यानी दैट के फौरन बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट. मतलब कि जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, हम वही सिंपल सेंटेंसेस बना देते हैं. अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ख्वाहिश जाहिर की गई हो, विशेष हो, डिजायर हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को विश में बदल देते हैं. क्या बदल देते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को विश में बदल देते हैं, और वर को हैड बीन में बदल देते हैं. वर जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, तो कुकू बर्ड, तो वर को हैड बीन में बदल देते हैं. उसके बाद ओह दैट, वुड दैट, वी विश, आई विश जैसे अल्फाज ख़त्म कर दिए जाते हैं. प्रोनाउन अल्फाज और ज़माने की तब्दीलियाँ इस पर मामूल हैं. प्रेड दुआ के लिए, कर्स्ट बददुआ के लिए, विश्ड ख्वाहिश के लिए. कुमास को ख़त्म करके दैट लगाते हैं. वर की जगह पे हैड बीन लगाते हैं. तो इसकी एग्जाम्पल है, ही सेड, उसने कहा, मे गॉड हेल्प मी इन माई एफर्ट्स, कि अल्लाह ताला मेरी कोशिशों में मदद फरमाए. तो ही प्रेड, आप देखें दुआ है तो प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम. मे को माइट में हेल्प जैसे हो जाता है, मे को माइट में कन्वर्ट करना था, तो मे इसमें सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आया, पहले दफ़ा पहले आया है, तो हम इसको बयानिया बना देंगे, मे को लास्ट में लाएंगे. तो दैट गॉड माइट हेल्प हिम इन हिज एफर्ट्स. माई है तो ये फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है. मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो आई की जगह पे हम ही लगाएंगे, तो ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा. और रिफ्लेक्सिव और ये जो माई और हिज है ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है, तो माई की जगह पे हिज आएगा. माई आई माई मी होता है और ही हिज हिम होता है, तो हिज एफर्ट्स आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल है, ही सेड, उसने कहा, मे गॉड हेल्प यू इन योर एफर्ट्स माई सन. तो अब ये भी दुआ है, लेकिन ये है बेटे के लिए. तो ही प्रेड फॉर हिज सन दैट गॉड माइट हेल्प हिम इन हिज एफर्ट, माइट हेल्प हिम इन एफर्ट्स. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 है. इसमें देखें, जैसे मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर बेटा किसी इंसान के लिए दुआ की जा रही है तो प्रेड फार आएगा, और अगर खुदा से दुआ की जा रही है तो प्रेड टू आएगा. सेंटेंस नंबर 3 पे आते हैं. ही सेड हेल्प मी ओ गॉड इन माई एफर्ट. तो ही प्रेड, अब प्रेड टू गॉड आएगा क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है डायरेक्ट, टू हेल्प हिम इन हिज एफर्ट्स. ही सेड, उसने कहा, आई विश आई वर अ मिनिस्टर, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं एक मिनिस्टर होता. आई के साथ वर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये ख्वाहिश होती है. तो ही विश्ड दैट ही हैड बीन, वर की जगह हैड बीन आता है, हैड बीन अ मिनिस्टर. दे सेड, उन्होंने कहा, वुड दैट यू वर प्रस्पोरियस, तो दे विश्ड दैट दे हैड बीन प्रॉस्पोरियस. शी सेड, उसने कहा, ऑन दैट ओह दैट
you were dead, you were dead. तो she cursed that he had been dead. तो they said we wish we were victorious. तो they wished that they had been victorious. तो ये इसके सेंटेंसेस हैं बेटा. तो अब हम जरा प्रेपोजिशन की तरफ चलते हैं. तो बेटा ये ऑपरेटिव सेंटेंसेस के का होमवर्क है, ये आपने करने हैं. ये 5 सेंटेंस हैं. यू सेड टू मी मे योर बिजनेस प्रॉस्पर, योर बिजनेस प्रॉस्पर. तो अनवर सेड मे इट रेन हैवीली टुडे. शी सेड मे यू गो टू द हेल. तो द मदर सेड मे माई डॉटर मेक नो मिस्टेक. तो 5th सेंटेंस है द बेगर सेड एंग्रीली मे यू सफर अ लॉस, LOSS. तो बेटा ये भी आपने इसके साथ करना है. तो प्रेपोजिशन के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस किया था. प्रेपोजिशन क्या होती हैं और ये नाउन और प्रोनाउन के बाद वर्ब के बाद आती हैं और ये क्या करती हैं. इनका मोस्ट वर्क होता है वो सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करना होता है. तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. पहला नंबर पे है प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम. तो अबाइड बाय मतलब को जो खिलाड़ी होते हैं उनको जरूर गेम में उनके कानून का हुक्म मानना है. अबाइड बाय आता है हुक्म मानना. ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. तो एब्सेंट फ्रॉम आएगा. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. accused of. you must act upon the advice of your teacher. तो ये बेटा पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि अराइव्ड के आगे जैसे एट है या एक्ट के आगे अपॉन है तो एक्ट आ जाएगा और अपॉन की जगह पे वो एक डैश छोड़ देंगे जिसको खाली जगह के तौर पर हमने नीचे वो 4 ऑप्शन देगा तो उसको हमने टिक करना है. आई एग्री विद you in this matter. She was angry at my behavior. She was angry at my behavior. They were angry with me. They were angry with me. He will appear before the judge. He will appear before. Appear के साथ क्या आता है? Before. The train arrived at Lahore station in time. तो अराइव्ड के साथ एट आता है. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर. तो अशेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना. शी अश्योर्ड मी ऑफ हर हेल्प. उसने अपनी मदद की मुझे यकीन दिहानी कराई है, यकीन दिलाया. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ. अवेयर के साथ ऑफ होता है माई डिफिकल्टीज, आगाह होना. The children were begging for alms. Begging का मतलब भिखारी मतलब कोई चीज मांगना. तो begging for आएगा. Muslims believe in the oneness of God. तो believe in यकीन रखना, किसी अकीदे के ऊपर यकीन रखना. These books belong to her. Belong के साथ to आता है. A son was born to her. किसी के हाँ बच्चा पैदा होना. तो बच्चा उनके हाँ पैदा हुआ था. He was born in a rich family. अब ये किसी के हाँ और ये किसी खानदान में. तो वो एक अमीर घराने में, अमीर खानदान में पैदा हुआ. He does not care of. Care of का मतलब होता है एहतियात करना. He is very careful about his health. Careful about. The teacher made a complaint against her son. Complaint का against आता है. तो ये हमारे preposition है, appropriate preposition है. तो ये आपने बिल्कुल डेली के डेली इसको करना है. तो उम्मीद है मुझे आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी. अगर नहीं आई तो आप हमसे रुजू करें. फी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफिज़.